की ओर आएंगे। ठीक है, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए आइए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिए हैं। ठीक है, पढ़ देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 96 रुपया में एक घोड़ा तथा एक गाय को बेचने पर 20% का लाभ हो तथा गाय पर 20% की हानि हो तो इस पूरे प्रकरण में कितने रुपए की हानि हुई। ठीक है, 96 रुपये को प्रत्येक में बेचा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इस पर हमने कुछ क्वेश्चन पिछले क्लास में कराए थे। ठीक है, आइए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए ये 96 रुपया, ठीक है 96 रुपया मान लेते हैं घोड़े की कीमत है। ठीक है, बेचा गया है। इसको सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं, उल्टा गुणा करते हैं। ठीक है, तो 9600 का सपोज देखिए इस पर 20% की क्या होती है, लाभ हुआ था 120 का 100। ठीक है, ये घोड़ा का क्या निकलेगा, सीपी निकलेगा, क्रय मूल्य निकलेगा। ठीक है, कितना निकलेगा, 96 0 कट गया, यानी आपका हो जाएगा ये 8000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है गाय के लिए, फिर उस पर उसने 20% की हानि उठाई थी। ठीक है, 20% की हानि के लिए इसको भी इसने कितने रुपए में बेचा है, 96 रुपए में बेचा था, और इसका भी हम लोग उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो उसका हम लोग क्रय मूल्य निकाल पाएंगे। तो क्रय मूल्य निकालेंगे 12,000 रुपए, यानी इसकी टोटल खरीद जब दोनों को खरीदा होगा तो इसकी टोटल खरीद कितनी पड़ी थी, तो 12,20,000 रुपए। ठीक है, लेकिन जब इन दोनों को बेचा है तो इसे कितना प्राप्त हुआ है, 9600 का बेचा था, तो ये हमारा टोटल सीपी हो गया, टोटल एसपी कितना होगा 192। ठीक है, 19,200 रुपया। तो इसको देखिए दोस्तों कितने रुपए की हानि हो रही है, सीपी है इसकी कितने की 20,000 रुपए की, खरीदा है 20,000 रुपया, बेच रहा है इसको 19,200 रुपया में, तो अंतर कर देंगे, अंतर कितना हो जाएगा 800 रुपया। ठीक है, देखिए ये हमारा मेथड है। ठीक है, मेथड चीज ऐसा चीज होता है कभी नहीं भूलेंगे, हम आपको इसका ट्रिक बता देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 9600 रुपया का खरीदा था, प्रत्येक को खरीदा था, यानी कितनी सामान है, 2 सामान है। ध्यान दीजिएगा, इसको बेचा जा रहा है, तो आगे जब आपको बताया गया था कि पिछले क्लास में कि जब भी हम किसी सामान को बेचेंगे सेम दर पर, एक सामान को 20% हानि और 20% लॉस पर, तो ऑलवेज क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, जब ऑलवेज लॉस होगा तो कितने का लॉस होगा, ध्यान दीजिएगा 20 गुणे 20 बटा में 100, तो कितने परसेंट का लॉस होगा, 4% का लॉस होगा। तो इसमें 4% का लॉस, अब इसमें कितना जोड़ दें कि 100 बन जाएगा ये, तो 4 में 96 जोड़ देंगे तो 100 बन जाएगा। तो 96 से 96 कैंसिल, 4 गुनी 800 रुपया इसको घाटा हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखिए, क्वेश्चन कर रहा है एक स्कूटर तथा टीवी सेट का विक्रय मूल्य समान है, इन दोनों के क्रय मूल्य का योग 40,000 रुपया है। स्कूटर को 10% लाभ पर तथा टीवी सेट को 10% हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, तो स्कूटर तथा टीवी सेट के क्रय मूल्य का अंतर क्या होगा। ठीक है, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है इसको। ठीक है, और इसको शानदार तरीके से करेंगे हम, छोटा छोटा से करने का उपाय करेंगे। आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि सबसे पहले देखिए दोनों के क्रय मूल्य का योग कितना है, 40,000 रुपए है। ठीक है, तो हम एक का मान लेंगे x रुपया है, एक का मान किसका, किसी का मान लीजिए, पहले क्या दिया है, स्कूटर दिया है, स्कूटर का मान x मान लीजिए, तो टीवी का मान कितना हो जाएगा, 40,000 माइनस x होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो ये तो हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब दोनों का विक्रय मूल्य समान है, कर रहा है क्या, स्कूटर पर 10% का लाभ हो रहा है, तो ये हमारा
क्या है, क्रय मूल्य में है, तो क्रय मूल्य में से हम 10% लाभ कर देंगे इसको, स्कूटर पर 10% लाभ, और टीवी में 10% की हानि। ठीक है, 10% लाभ कर दिया। अब भी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों के विक्रय मूल्य को समान कर देंगे। ठीक है, चलिए 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 11x बराबर 9 चौक 36 माइनस 9x। ठीक है, ये इधर आएगा तो 11 9 20x बराबर 36,000 रुपया। ठीक है, 40,000 था ना, 3,60,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये कट जाएगा, 18 दूनी 36 और 0 कट जाएगा, यानी एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18,000 रुपया। यानी स्कूटर का दाम, ठीक है, स्कूटर हमने पहले मान था, पहले दिया था स्कूटर का दाम कितना हो गया, 18,000 रुपया हो गया। अब इस 40,000 में से 18,000 घटा देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, टीवी सेट का भी मूल्य निकल जाएगा। तो 40 में 18 घटाएंगे तो 22,000 रुपया। ठीक है, 22,000 रुपया। इन दोनों का क्या है, अंतर क्या होगा, अंतर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो अंतर पूछ रहा है तो 22,000 में से 18,000 घटा देंगे तो अंतर कितना हो जाएगा, 18,4 22, अंतर बराबर 4,000 रुपए का इनका अंतर आएगा। ठीक है, अच्छा लगे, समझ में आया तो जरूर लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है दो घड़ियों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, जबकि दोनों के क्रय मूल्य का योग 800 रुपया है। इनमें से एक को 15% हानि पर तथा दूसरे को 25% हानि पर बेचा जाता है, तो दोनों घड़ियों के क्रय मूल्य का अंतर बताना है इसमें। ठीक है, सेम पिछले क्वेश्चन में अंतर, इसमें उसमें एक प्रॉफिट हुआ था, इसमें दोनों में लॉस ही है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को कितना मूल्य है, 800 रुपया। तो हम एक घड़ी का मूल्य मानेंगे x रुपया, दूसरी घड़ी का मूल्य हो जाएगा 800 माइनस x। ठीक है, कह रहा है एक घड़ी को 15% का लाभ हो, 15% की हानि होती है। ठीक है, तो हानि होती है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है ना, तो हम इसको विक्रय मूल्य करेंगे, ये हमारा क्या है, सीपी है। ठीक है, क्योंकि ये सीपी का योग दे रहा था ना, 800 रुपया है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक को 15% हानि करेंगे। तो हानि यानी कितना होगा, 50% बटा 100, और दूसरे को क्या कर रहा है, 25% का हानि हो, 25% का हानि हो, मतलब कितना है, 75 बटा 100, 100 से 100 कैंसिल, 75 से, और हो जाएगा 75। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 17x बराबर, ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य समान कहा था। ठीक है, ये हो जाएगा 15 8 120, और ये 00 माइनस 15x। 15x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 15 और 17 मिलकर हो जाएंगे आपका 7 5 12, और 1 1 2 3, 32x बराबर 12,000। ठीक है, चलिए घटाते हैं इसको, 4 8 32, 4 3 12, 4 2 8, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 2 25 10, यानी 125 में 3 से गुणा कर लीजिए, ये x की वैल्यू निकल जाएगी, ये हो जाएगा आपका 3 5 15, 3 2 6 7। ठीक है, और ये 3 एकम में 375 रुपया। ठीक है, तो 375 रुपये किसका निकला, एक घड़ी का निकला। दूसरी घड़ी का कितना होगा, 800 में से 375 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 800 में से 375 को माइनस करेंगे तो दूसरी पहली घड़ी का निकल गया, दूसरी घड़ी कितना होगा, 800 माइनस 375, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा 2, और ये हो जाएगा 7 में 3 जाएगा 4। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि दोनों घड़ियों का मूल्यों का अंतर क्या होगा, क्रय मूल्यों का अंतर निकाल दीजिए। इसका अंतर कितना होगा,
5 में से 5 जाएगा 0, बारह चूंकि ज्यादा पैसे वाले हैं तो 12 बटेगा, 12 में से 7 जाएगा 5, यानी इसका आंसर कितना चाहिए 50 रुपीज का अंतर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या रहा है क्वेश्चन, एक सोफा को 19,800 रुपये बेचने पर 10% का लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है। विक्रय मूल्य दिया है, एसपी दिया है, कितना दिया है एसपी 19,800। ठीक है, 19,800 रुपया दिया है। इस प्रकार इसको 10% का लाभ होता है। ठीक है, और हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको बताया गया क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा गुणा। ठीक है, जो भी हमारा है तो कितना होगा था 10%, यानी 110, 100 बटा 110 घटाइएगा 11 से इसको 11 में 0 से 0 कट जाएगा, ये बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ 18,123, यानी इसका क्रय मूल्य क्या था 18,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे, एक पुस्तक को 57 रुपए में बेचने पर एक प्रकाशक को लागत का 1/20 भाग हानि होती है, यानी जितना भाग लगा रहा है उसके 1/20 भाग हानि हो जाती है, उसकी लागत कीमत को हमें बताना है। ठीक है, देखिए जो लागत कीमत बताना है, तो मान लीजिए जो उसका रेट है, उसका लागत है वो x रुपया है। ठीक है, तो घाटा उसका कितना हो रहा है 1/20, तो इस x में से x का 1/20 को माइनस कर दीजिए, x का 120। ठीक है, माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो लागत का कितना बेचा था 57 रुपए में, उसके एसपी के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो 20 में से 19x बाई 20 बराबर 57, 19 या 57, यानी 20 या 60 रुपया। उसकी लागत कीमत कितनी है 60 रुपया। ठीक है, और उसे 57 रुपया बेच रहा है, तो उसका 120 भाग उसको नुकसान हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग, क्या लिखा है, एक रेडियो को 250 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/9 भाग के बराबर लाभ होता है, तो उस रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो 1/9 भाग के बराबर लाभ होता है, यानी x प्लस x का 1/9 भाग उसमें ऐड है, कर लीजिए सिंपल, x का लाभ x रुपये उसका क्रय मूल्य। ठीक है, और उसमें इसका 1/9 भाग क्या होता है, एडिंग है तभी तो उसको लाभ हो रहा है, 100 तो इसका माइनस कर देते। ठीक है, और लाभ बराबर कितना दिया है 250 रुपए। ठीक है, इस 9x कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे कि कितना होगा 9x और x 10x बराबर 250, 0 से 0 कट गया, x बराबर 25 गुणे 9, यानी कितना रुपया 225 रुपया इसका क्रय मूल्य था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा पहला, ये क्वेश्चन है, एक व्यापारी 60 लाख रुपए का एक जमीन खरीदा। ठीक है, वह उस लागत के 30% उसके विकास पर खर्च कर दिया, वह उसके 50 प्लाट बनाए। अब वह अगर कुल निवेश का 35% लाभ कमाना चाहता है, तो उसे प्लाट का कितना कीमत लेना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन मैंने इस तुरंत दिया क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमें ऑप्शन कह सकते हैं, बहुत इसे जल्दी हम कैलकुलेशन इसको कर पाएंगे। ठीक है, चलिए 60 लाख रुपया का जमीन खरीदा है उसने, 60 1 2 3 4 5, ठीक है, 60 लाख भी लिख सकते हैं, लेकिन आगे हम कैलकुलेशन कर सकता पड़ेगी। 60 लाख का जमीन खरीदा है, इसके 30% इसके विकास पर खर्च किए, यानी 60 लाख का 130% निकालेंगे। ठीक है, तो ये इस पर दोस्तों क्या हो गया, खर्च हो गया। ठीक है, कितना खर्च हुआ, तो ये इसका टोटल कीमत हो जाएगा आपके पास 78 लाख। ठीक है, 78, 1 2 3 4 5,
ठीक है। तो 78 लाख, इसका जो 60 लाख का जमीन लिया और 30% खर्च कर वो 78 लाख में पूरा ऊपर जमीन बना लिया और उसने 50 इसके प्लाट बनाए, ठीक है। अब इस 50 प्लाट को वो बेचना चाहता है, तो पूछ रहा क्वेश्चन अब क्या प्रत्येक प्लाट का कितना कीमत लेना चाहिए यदि हर एक प्लाट पर उसको 35% का कुल निवेश पर उसको 35% का लाभ चाहिए। तो कुल निवेश कितना का किया है इस पर 135% बटा 100, ठीक है, 135%। अभी लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा, इस पर ये पूरे मकान का हो गया, लेकिन इसको क्या चाहिए कितना, 50 प्लाट है तो एक प्लाट की कीमत निकल जाएगा, ठीक है। 50 से हम भाग देंगे तो एक प्लाट की कीमत निकल जाएगा। चलिए 1 2, ये भी 1 2, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 कटा लीजिए, ठीक है, और 2 8 16 और 2 7 14 1 15, ठीक है। 156 1560 में 135 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, 5 6 156 इंटू 135, तो 5 36 0 देखिए हमने ज्यादा नहीं कैलकुलेशन किया है, बस 2 अंक तक ले गए हैं, 0 और 8 16। देखिए लास्ट में किसके 6 है ऑप्शन में, बस इसमें 6, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। एग्जाम में दोस्तों क्या होता है, कभी कभी देखिए कैलकुलेशन हमारा बहुत लंबा था, 156 में 135 से हमको कैलकुलेशन करना था, गुणा करना था, ठीक है। तो हमने यहाँ ऑप्शन की सहायता से बस 2 अंक तक हमने गुणा किया और हमें लास्ट में क्या मिल गया 6। देखिए किसी ऑप्शन में 6 नहीं है तो हम तुरंत वहीं से आपका ऑप्शन लिख देंगे इसका 210600, यानी प्रत्येक एक प्लाट की कीमत हो जाएगी 2,10,600 रुपया इसकी पड़ जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम में जब हार्ड क्वेश्चन है, हार्ड कैलकुलेशन है, तो ऐसे ही इसका कैलकुलेशन करते हैं, नहीं तो पूरा भी कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक महेश एक वस्तु को 460 रुपए में बेचकर 15% का लाभ अर्जित किया, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। देखिएगा 460 रुपए में बेचकर एसपी दिया है, 460 रुपए में बेचकर कितना लाभ कमाया है, तो 15% का लाभ कमाया है, ठीक है। तो 15% क्या है 115 इंटू 100, सीपी निकालने के लिए फ्रैक्शनल मान का उल्टा गुणा करते हैं, ठीक है। तो इसको कटाएंगे 5 दूनी 10, 5 3 15, ठीक है, 5 दूनी 10 और ये 23 दूनी 46 दूनी 400, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 400 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एक दुकानदार कोई वस्तु बेचकर 60 रुपए का लाभ कमाता है, ठीक है। यदि वह उस वस्तु को 52 रुपए में बेचा होता तो उसे 520 रुपए है, ठीक है, 520 रुपए में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता है, तो ठीक है। तो उस वस्तु को उसने कितने रुपए में बेचा था, ठीक है। देखिए कोई वस्तु को तो 520 रुपया उसका एसपी दे चुका है, हम इस एसपी से सबसे पहले सीपी निकालेंगे। तो 520 रुपया में बेचा था, उसे कितने परसेंट का लाभ हो रहा था, 30% का लाभ हो रहा था, ठीक है। 30% यानी 130 फ्रैक्शन मान का उल्टा होगा, 0 से कट गया 3 यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 400 रुपया। स्टार्टिंग क्वेश्चन कह रहा है आपका कि क्वेश्चन को उसने कि उस वस्तु को दुकानदार ने कितने रुपए में बेचा था, तो कितने रुपए में स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपको पहले का दिया है तो उसको 60 रुपया अधिक रुपए देना, यानी इसको कितने रुपए में देते तो प्लस 60 इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी कितने रुपए में था 460 रुपए में से बेचा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा था एक वस्तु को 153 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, ठीक है। 153 रुपए में बेच रहा है, उसे 10% की हानि हो रही है, कह रहा है उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, ठीक है। तो पहले एसपी दिया है इसका
153 में बेचने पर 10% की हानि हो। तो सीपी निकालने के लिए इसका हम उल्टा गुणा कर देंगे तो हमको सीपी निकल जाएगा। ठीक है, उल्टा गुणा करना फ्रैक्शनल मान जो भी उसका उल्टा 10% हानि थी तो 90 इंटू 100। ठीक है, 100/90 कर देंगे। अब कह रहा है अभी हमारा अब क्या हो गया, सीपी हो गया। ठीक है, अब इससे हम निकालेंगे एसपी कितना, 20% का हमें लाभ चाहिए। तो 20% का लाभ यानी 120/100, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 3 का 9, 3 चौका 12, 3 से कटाएंगे, 3 5 15, 3 का 3 और ये हो जाएगा 4 4 5 20। यानी इसे 204 रुपया में बेचा जाए तो हमें 20% की प्रॉफिट होगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घड़ी को बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे 50% लाभ पर सी को बेचता है। यदि ए ने घड़ी के लिए 200 रुपए में खरीदा होगा तो सी के लिए उसका लागत कीमत क्या होगा। देखिए इसको तीनों को हम लिख लेते हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी और ए सी। ठीक है, एक मान लेते हैं इसने 100% पर खरीदा होगा तो एक कितना रुपए में देता है बी को, 10% लाभ पर, यानी 110% में सी कितना लेता है बी से, उसके 50% लाभ पर। 20 से 50% लिया हुआ है यानी 110 का 150%। ठीक है, सो 65%। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक की घड़ी की कीमत 200 रुपया है यानी 100% बराबर 200 रुपया, तो किसके लिए पूछा है, सी के लिए लागत कीमत क्या होगी। तो सी का कितना निकाल देंगे, 165%। तो सी के लिए कितना होगा, तो 200 का 165%। ठीक है, हो जाएगा 2 5 10 का 0, 1 2 6 के 12 13 और 2 1 2 1 3, 330 रुपया उस घड़ी की कीमत पड़ेगी किसके लिए, सी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन से बताने से पहले आपको बता दे, इस एम क्लासेस बलिया ग्रुप पे कल से करेंट अफेयर्स की भी क्लास शुरू हो गई है। हिंदी के सर हमारे पढ़ाते हैं, उनका भी आप बैच जरूर देखिए और लाइक और ढेर सारे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि हम लोग इस चैनल में आगे से आगे बढ़ा सकें। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक सिलाई मशीन को 15% बट्टे पर खरीद कर 1955 रुपया में बेच देता है। ठीक है, तथा 15% का लाभ कमाता है। 1955 रुपये में बेचकर 15% का लाभ कमाता है। इसका मतलब ये हुआ, ये देखिएगा, ये एसपी 1955 रुपया में बेचा और उस पर 15% का लाभ कमाया। फ्रैक्शनल मान का उल्टा गुणा। ठीक है, कटाएंगे 5 10 11 5 15 और ये कटेगा 5 15 4 19 5 9 45 5 में। ठीक है, देखिए फिर इसको 23 से कटाना है। ठीक है, तो 7 23 23 में 23 ये घटेगा 61, 7 से 7 17 बार में आपका ये कट जाएगा। ठीक है, 17 बार में कट जाएगा, यानी इसकी एसपी कितनी हुई, 1700 रुपए की। ठीक है, 1700 रुपए की इसकी क्या हो गई, सॉरी सीपी हो गई। ये क्या है, सीपी है। ठीक है, इसने 1700 रुपए में खरीदा था, लेकिन क्वेश्चन आप बता रहा था कि एक दुकानदार सिलाई मशीन 15% बट्टे में खरीदता है। ठीक है, तो उसका बट्टे का मूल्य पूछा है, उसने कितने रुपया कम करवाए थे। ठीक है, ये 1700 रुपए तो उसको खरीदा था, लेकिन इस 1700 रुपया में वो क्या कर रहा था, 15% बट्टे पर खरीदा था। ठीक है, यानी ये इससे भी हम फ्रैक्शनल मान का उल्टा गुणा कर देंगे तो हमको क्या निकलेगा, ए मापी निकल जाएगा। ठीक है, कितना परसेंट छूट पर खरीदा था, 15%। 15% यानी कितना हुआ, 85।
70 × 85 5 दूनी 10, यानी इसकी एमआरपी कितनी होगी 2000 रुपए की। ठीक है, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस 2000 रुपए की एमआरपी की 1700 रुपए खरीदा है, अर्थात क्वेश्चन बना रहा था वो कितने रुपए का बट्टा लिया था, तो 2000 में से 1700 को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 300 रुपए का उसने बट्टा लिया था। ठीक है, चलिए इस साथ आज का हमारा क्लास ओवर होता है। जय हिंद, जय